हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस 30 में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10th का ऐसे 80 महत्वपूर्ण वीविया ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो कि आप लोगों को 2022 के एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करते हैं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप सबको सब्सक्राइब का फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए आज से शुरू कर देते हैं। आज 29 तारीख है, तो 17 फरवरी तक ना ही किसी से बात करना, ना ही वीडियो फिल्म देखना। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, ना आपके लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। अगर आप एक महीना अच्छी से पढ़ाई कर लेते हैं, कल आप 10,000 रुपया भी ले सकते हैं, 25,000 रुपया भी ले सकते हैं और मम्मी पापा के सामने एक अच्छा बेटा कहलाने के हकदार भी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन को। जैसे कि आप लोगों को टाइमिंग पता होगा कि इवनिंग टाइम में क्लास 10th की क्लास चलती है और मॉर्निंग में क्लास 12th की। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? जल्दी बताइए, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, बहुत मजा आएगा। अब देखिए दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो इसका सीधी सी बात, f बराबर r/2। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? अगर आप किसी चीज को देखना चाहते हैं तो आपका सामान्य दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? 4 का क्या होगा आपको? लाल रंग। अब देखिए 5 का, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसी होती है? 5 का बताइए। ये होती है आपको वास्तविक और सीधा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनता है। तो कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। अब देखिए 8 का क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? 8 का ये हो जाएगा आपको अवतल लेंस। अब देखिए 9 का कर रहा है, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। अब देखिए 10 का क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? राइट हैंड। क्या कहा? बोलिए। ये हो जाए वो मैक्सवेल ने। अब देखिए दोस्तों 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो सभी जानते होंगे, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। अब देखिए 12 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ये तो सभी जानते होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम के द्वारा। अब देखिए 13 कर रहा है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? ये हो जाएगी आपको वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन,
1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल्दी बताइए। 15 का ये हो जाएगा आपको सौर ऊर्जा। अब देखिए 16 का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 का क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? 17 का क्या होगा? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इसका हो जाएगा लाल, नीला, हरा, पीला। इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। अब देखिए निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? 18 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको आइरिस, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 1 HP बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 19 का, तो 746 वाट के बराबर होता है। अब 20 का क्वेश्चन देखिए, विशालक शीशा होता है, क्या होता है? 20 का ये हो जाएगा आपको उत्तल लेंस। अब देखिए 21 का, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? 21 का ये हो जाएगा आपको डी, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 22 का क्वेश्चन कर रहा है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? ये हो जाएगा आपको आवेश का, यानी चार्ज। क्या होगा इंग्लिश इसका? चार्ज का। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो इसका क्या हो जाएगा? 23 का जल्दी बताइए आप लोग। 23 का हो जाएगा आपको क्या? जूल इंटू सेकेंड। नहीं होगा, नहीं जूल इंटू सेकेंड नहीं होगा, इसका होगा जूल प्रति सेकेंड, जूल बाय सेकेंड होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 24 का, विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक ये हो जाएगा आपको एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। अब देखिए 25 क्वेश्चन कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ऑक्सीजन, O2। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 26 क्वेश्चन कर रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस अभिक्रिया द्वारा होता है? 26 का ये हो जाएगा आपको सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। अब देखिए 27 से कह रहा है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है? 27 का ये हो जाएगा आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए। 28 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? 28 का ये हो जाएगा आपको कॉपर, Cu29 होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 29 का ये हो जाएगा आपको CaOH2, ऑप्शन नंबर डी। 30 का देखिए, किसी विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होता है, क्या होगा? 30 का बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, 11 और 10 दोनों हो जाएगा। अब देखिए 31 का क्वेश्चन कर रहा है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, बंधन होते हैं? क्या होगा 31 का? इसका ऑप्शन हो जाएगा 31 का बताइए सी। क्या होता है? सी, मतलब 3 होते हैं, नहीं। अब देखिए
32 का ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होगा? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। अब देखिए 33 का क्वेश्चन क्या कर रहा है? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 33 का ये हो जाएगा आपको साबुन। अब देखिए 34 का क्वेश्चन कर रहा है सिंगल बॉन्ड COH क्रियाशील मूलक को कहते हैं, किसका होता है? जल्दी बताइए। 34 का ये हो जाएगा आपको एल्डिहाइड। तो OH किसका होता है? सिंगल बॉन्ड OH, तो ये होगा अल्कोहल का। किसका होगा? अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होगा OH। अब देखिए 35 का आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। 35 का क्या होगा? A, घटती है। अब देखिए 36 का निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु के गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन। नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 36 का सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन डाइरेक्ट क्या होगा? उपधातु का, क्योंकि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो ये क्या होगा? उपधातु हो जाएगा। अब देखिए निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक पॉजिटिवली है, क्या होगा? 38 का ये हो जाएगा आपको C, सोडियम Na11 होता है, इसका क्या होता है? Na11। अब देखिए 39 का क्वेश्चन टहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? 39 का जल्दी बताइए। ये हो जाएगा आपको बी, उत्तराखंड में। अब देखिए 40 का क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित में किस धातु को क्रोसिन में डुबो कर रखते हैं? बताइए क्या होगा? 40 का बताइए। ये हो जाएगा आपको सोडियम। किसका होगा? सोडियम। बाबू सोडियम क्या होते हैं? क्या करते हैं? क्रोसिन डुबो कर रखते हैं, क्योंकि बहुत ही ठीक होता है, गर्म होता है। नहीं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। क्या से बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, ब्रुक्स, सभी टी। अब देखिए 42 का सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? 42 का क्वेश्चन बताइए आंसर। ये हो जाएगा आपको सिलिकॉन का। सिलिकॉन का SI क्या होता है? SI होता है परमाणु संकेत, और 14 होता है SI, सिलिकॉन उपधातु है। 43 का देखिए निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? तो CNG का उपयोग नहीं होता। LPG का फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये क्या होता है? LPG का फुल फॉर्म होता है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। अब देखिए 44 क्वेश्चन कर रहा है सिंगल बॉन्ड 2Cu + O2 रिएक्शन करके 2Cu है, तो किसका एग्जाम्पल है? ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए 45 से कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, PbNO3 2 से रिएक्शन करके PbO + NO3 + O2 बनाया, तो क्या है? संतुलित रिएक्शन नहीं है। अब देखिए 46 से क्या होगा? उदासीन विलयन का pH मान होता है, क्या होता है? 7 होता है। वाटर का pH मान क्या होता है? 7 होता है। pH मान कितना होता है वाटर का? 7 होता है। अब देखिए 48 का निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, एसिटिक एसिड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड इसका नाम है। अब देखिए 48 का क्रोयोलाइट एस का है, किसका? 48 का बताइए तो क्या होगा? डी, एल्यूमिनियम का, Al13।
अब देखिए 19 का 49 का देखिए, पोटासियम का परमाणु संख्या क्या होता है? पोटासियम का परमाणु संख्या 19 होता है, K19। परमाणु संख्या क्या होता है? K होता है और एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C 19 होता है। अब देखिए 50 क्वेश्चन कर रहा है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का 50 का बताइए। 50 का ऑप्शन क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको A मेथेनाइक अम्ल, मेथेनाइक एसिड। अब देखिए 51 क्वेश्चन कर रहा है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा? इथाइल अल्कोहल का, तो 51 में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर C C2H5OH। अब देखिए एल्काइन कौन है? एल्काइन पूछ रहा है, तो कौन होगा? एल्कीन, अल्केन, अल्काइन पढ़े हैं ना, तो क्या होगा? 52 का बताइए। ये हो जाएगा आपको A C2, क्या होगा? C2H2 नहीं होगा, C2H2 एल्केन का सूत्र क्या? तो एल्कीन, एल्केन पढ़े हैं ना, एल्केन होता है एक, क्या होता है? एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो जोड़ो छोड़ो घटाओ, इसमें जोड़ देते हैं। अब देखिए एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन का होता है CnH2n। ये किसका सूत्र हुआ? एल्कीन का। इसमें छोड़ दिए, दो जोड़ना। अब देखिए एल्केन का क्या होता है? तो ALKYNE एल्केन हुआ, इसमें दो घटा देंगे, CnH2n-2। तो जोड़ दिए, छोड़ दिए, घटा दिए नहीं। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन का रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चीनी का, खाते हैं ना चीनी आप लोग? चीनी का पूछ रहा है, 53 का बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको क्या? C12H/O11 नहीं, C12H/O11 क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। अब 54 का देखिए, 54 का क्वेश्चन कर रहा है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बॉन्ड की संख्या है, बंधन की संख्या है। तो 54 का क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा आपको 2 होता है। क्या होता है? 2। राइट आंसर 2 ऑप्शन नंबर C। अब देखिए श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा होता है? 55 का ये हो जाएगा आपको अंकुरित बीज। अब देखिए 56 का, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? 56 का बताइए तो उत्सर्जन, एक्सट्रैक्शन। अब देखिए 57 का, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो 57 का क्या होगा? A होगा। क्या होगा? A पानी नहीं, जाइलम पानी है ना। श्वसन के दौरान कौन सी निकलती है? क्या निकलती है श्वसन के दौरान? बताइए। 58 का हो जाएगा A कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अपने लोग लेते हैं, नहीं करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ना, तो क्या करें? कौन सी गैस निकलती है? क्या निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। अब देखिए 59 का क्वेश्चन कर रहा है, फलों के पकने को निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है? बताइए जल्दी से। 59 का ये हो जाएगा आपको C इथिलीन। ये आपको इथिलीन का सूत्र बता थी, फॉर्मूला है ना, अल्केन अल्किन अल्केन, तो ये बन सकता है। समझ गए? तो बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो कहाँ हासिल की जाती है जानकारी? बताइए न्यूरॉन के किस हिस्से पे? तो 60 का बताइए, 60 नंबर क्वेश्चन आंसर ये हो जाएगा तंत्रिकाक्ष नहीं, ऑप्शन नंबर B। अब देखिए 61 का, निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल हार्मोन पूछ रहा है 61 का, तो ये हो जाएगा
एड्रीनेलिन हार्मोन क्या है? आपातकाल का हार्मोन है। अब देखिए 62 का, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो क्या होगा 62 का? ये हो जाएगा आपको सी, दिल की धड़कन। गाना सुने हैं? तुम दिल की धड़कन में रहते हो। दोस्तों क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दिल की धड़कन। अब देखिए 63 का क्वेश्चन नंबर, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 270 दिन और 9 मंथ्स नहीं होती है, 9 महीना होता है ना। अब देखिए 64 का देखिए, गंगा एक्शन पालन कब शुरू हुआ? 64 का जल्दी बताइए क्या होगा? बी, 1985 को। अब देखिए 65 का, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है? मुकुलन द्वारा 65 का क्या होगा? ए, ईस्ट के द्वारा। अब देखिए 66 का क्वेश्चन का रहा है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? 66 का ये हो जाएगा आपको निमोनिया। क्या होगा? निमोनिया। अब देखिए 67 का क्वेश्चन, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? 67 का बताइए क्या होगा? सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अब देखिए 68 का क्वेश्चन का रहा है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? कोई कहता है इसका ब्रेन हेमरेज हो गया, तो क्या होता है इसका मतलब? वो है हाइपरटेंशन में, बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, राइट आंसर। तो ये हाइपरटेंशन मतलब कितना? 100, नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है आपको 120/80 आपका, जिसको कहते हैं इसका बीपी क्या हो गया? हाई हो गया है। तो उसमें क्या होता है? ब्रेन हेमरेज करने का मुख्य कारण वही होता है। और किसी का बीपी 120/80 से कम हो जाता है तो क्या कहता है? इसका बीपी लो हो गया है और इसका बीपी हाई हो गया है। तो इसको किससे मापते हैं? एस्फेग्नोगेनोमीटर मशीन से, यंत्र से नापते हैं। किससे नापते हैं? एस्फेग्नोगेनोमीटर यंत्र से। समझ गए? अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्न में से परिजीवी पादप का उदाहरण क्या है? 69 का बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग। 69 का 69 ये हो जाएगा आपको कसकुट्टा। क्या होगा? कसकुट्टा। अब देखिए 70 का, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा, अलिंद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा 70 का? इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हार्ट को कितने चैम्बर में बांटा गया है तो आप क्या कीजिएगा? ऑप्शन 4। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट का 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर। हार्ट के कितने चैम्बर बांटा गया है? 4 चैम्बर में क्या क्या होता है? राइट एरिकल, लेफ्ट एरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब देखिए 71 का, हाइडा में अलैंगिक जनन की विधि है, क्या होगा? बताइए 71 का ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। अब देखिए 72 का, जनन संचारित रोग क्या है? जनन संचारित रोग क्या है? सिलिप्स है, एड्स है, गोनोरिया है, इनमें से कोई नहीं। 72 का जल्दी बताइए तो। 72 का क्या होगा? डी, इनमें से कोई रोग नहीं है जनन संचारित रोग। अब देखिए 73 का, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होगा? 73 का, पुष्प का बाहरी भाग क्या होगा? बाह्य दलपुंज होगा। बाह्य दलपुंज होगा नहीं। अब देखिए 74 का, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बताइए तो। 74 का ये हो जाएगा आपको सी, बी एंटीबॉडी होता है। कौन सा होता है? बी होता है। 75 का देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? 75 का
ये हो जाएगा आपको सी गैस्ट्रीन। अब देखिए 76 क्वेश्चन कर रहा है पादक वृद्धि हार्मोन है, तो क्या होगा पादक वृद्धि हार्मोन 76 का? ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन। अब देखिए 77 क्वेश्चन कर रहा है हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा? 77 का ये हो जाएगा अंध स्रावित ग्रंथि से। अब देखिए 78 का मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 78 ये हो जाएगा आपको सी 3 जोड़े मतलब 6, तो 3 पेयर हुआ ना तो 6 पाए जाते हैं। अब देखिए 79 का क्या होगा? 79 एंड्रोजेन है, क्या है कौन हार्मोन है? 79 का मेल हार्मोन है। तो आपसे पूछेगा प्रोजेस्टेरोन कौन हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरोन आप क्या कहिएगा? ये कह दीजिएगा फीमेल हार्मोन है। कौन सा होगा? आपसे पूछे मेल में कौन सा हार्मोन, तो एंड्रोजन, और फीमेल में तो प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मेंडल ने, डार्विन ने, लामार्क ने या खुराना ने? तो मेंडलियन ने 7 मटर के पौधे पर अपना किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल ने। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको पीडीएफ लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8252460183। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने बड़े भाइयों को मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जम के पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट।